हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। वो नंबर सिस्टम की है और नंबर सिस्टम में आपकी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। ये 3rd वीडियो है। इसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आ चुका है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या केवीएस का हो या DSSS भी हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है ये। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। कभी भी आपसे कहा जाए कि सम संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दिया जाए, डिफरेंस दिया जाए, तो डिफरेंस आपको 100 दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि छोटी संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी आ चुका है, सुपर टेट में भी आ चुका है, केवीएस में भी आ चुका है। ये 3 एग्जामों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और आइए इस क्वेश्चन की हम ट्रिक किस प्रकार बनाते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए छोटी संख्या या बड़ी संख्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है निकालने का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉल डिजिट यानी छोटी संख्या निकालने का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, जो भी आपका डिफरेंस दिया होगा उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट 4 कर देना है और 4 ही आपको डिवाइड दे देना है। तो देखिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस कितना है आपका 100 है और 100 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 100 - 4 96 और बाय 4, और इससे जब आप इसको काटोगे तो आपका 24 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपसे बड़ी संख्या पूछता है तो आपको लार्ज नंबर लिख देना है और यहाँ डी माइनस की जगह प्लस कर देना है। यानी कभी भी आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको माइनस करना है, बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको प्लस कर देना है और इसी फॉर्मूले से आपका आंसर निकल आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर। ये भिन्न वाले क्वेश्चन आ गए, फ्रैक्शन वाले, और ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 में सुपर टेट में ट्रेंड कर चुका है। तो देखिएगा, आपसे बोला है किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। यानी कोई इनमें से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक भिन्न ऐसी है, यदि मैं उसके अंश में 1 जोड़ देता हूं तो वो 1/3 हो जाती है। ठीक है, तथा हर में 4 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की सहायता से करते हैं। देखिएगा किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है अंश की और हर की। देखिए, अंश होता है जैसे कोई भी मान लो भिन्न आपकी x/y है, तो ये ऊपर वाली आपकी अंश होती है जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और ये आपका हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब इस भिन्न के अंश में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो जो इस भिन्न का जो मान होगा वो 1/3 हो जाएगा, और यदि हर में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 1/4 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट कंप्लीट ना कर करके सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे ऑप्शन से। सबसे पहले आपसे कोई भी एक आप इनमें से भिन्न ले लो। यदि मैं एक भिन्न लेता हूं, सपोज ये वाली लेता हूं, और यदि मैं इसमें 1 जोड़ देता हूं, यहां पर मैंने 1 जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 4/8 का मतलब कितना होता है, 1/2, लेकिन ये कह रहे हैं 1/3, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट हम करके देखते हैं, 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसमें अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, और 15/24 का मतलब क्या होता है, 3 से काटेंगे तो 5/8, लेकिन ये कह रहा है कि 1/3, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये भी गलत ही लग रहा है क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 24/24 1 हो जाएगा, तो आपको तुरंत पता चल गया ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो चेक करते हैं कैसे होगा। यदि मैंने इसमें 1 आपने ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8/24, और 8 को कर सकते हो, 8 × 8 8 × 24, तो 1/3 आ जाएगा तुरंत। यदि मैं इस वाले इससे भी चेक करूंगा तो मैंने कहा कि 7/24 है, और 24 के हर में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो 24 में 4 जोड़ेंगे 28, और 7 × 7 7 × 28, तो आपका 1/4 आ रहा है। तो आपको तुरंत पता चल गया ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। लेकिन फिर भी आप चाहो कि इस क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे तो देखिएगा किस प्रकार होगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे बोला गया है कोई भी भिन्न है, तो आपने मान लिया ठीक है कि मेरे पास x एक भिन्न है, ठीक है, तो उसमें क्या x/1 मान लो या x/y मान लो, ये मान लो x/y एक भिन्न है, उसके यदि मैं अंश में 1 जोड़ दूं, अगर मैं 1 जोड़ दूं तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, xy का एक समीकरण बन जाएगा।
फिर हम इस वाले पे आएंगे, वही भिन्न x अपन वाई यहां मानेंगे और इसके हर में कितना 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व कर लेना तो आपकी x अपन वाई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इतना ना कर करके आप अगर आप इस तरीके से करोगे ऑप्शन की सहायता से तो काफी इजी होगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है किसी भिन्न के अंश और हर में, ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया है, वहां अंश में अलग जुड़वा रहा था, हर में अलग, यहाँ दोनों में जुड़वा रहा है अंश और हर में। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, यानी कोई भिन्न है आपकी x अपन वाई, अगर उसमें अंश में भी एक जोड़े हर में भी एक जोड़े तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है, ठीक है। तथा उस भिन्न के अंश तथा हर में से अगर एक घटा दे तो 1/2 हो जाता है। तो अगर आप पूरे डिटेल से करना बेवकूफी है, सबसे बढ़िया आपको क्या करना है, आप ऑप्शन की सहायता से करिए। देखिएगा करते हैं, यदि मैं अंश और हर में एक जोड़ दूं, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 5 और इसमें एक जोड़ दूं 6, ये कट सकता है क्या? लेकिन ये कह रहा है 2/3, तो ये गलत हो गया। ऐसे मैंने इसमें भी चेक किया, इसमें एक अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5/4, ये भी नहीं कट रहा, नहीं हो पाएगा ये। अगर मैं इसमें जोड़ू तो कितना हो जाएगा 8/6, और अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 4/3, लेकिन ये भी नहीं आया। तो आपको पता चल गया तुरंत ऑप्शन ए। इतना बड़ा सवाल आप ऐसे कर सकते हो चुटकियों में। तो देखिएगा दोनों तरीके अप्लाई करके भी देख लेते हैं। पहले बोला है कि अगर मैं एक जोड़ दूं, ठीक है, मैंने एक इधर जोड़ दिया एक इधर जोड़ दिया तो 4/5 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। और यदि आप 3/5 में एक घटा दोगे, एक घटा दिया एक घटा दिया तो कितना हो जाएगा 2/4, और 2/4 का मतलब 1 और ये 2, यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों जो कंडीशन थी वो इस पे क्या हो गई, फॉलो हो गई, और फॉलो हो गई तो आपने तुरंत ऑप्शन लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के, यानी कोई संख्या है 1/4, उसी संख्या के 1/3 से घटाए जाने पर तो 12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में आ चुका है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी करने की बहुत ही चुटकियों में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमेशा आपको क्या रखना है, सबसे पहले छोटी संख्या लेनी है और हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आपने कोई भी एक संख्या लेट कर ली x, इसका 1/3, 1/3 क्या होगा x/3 ही होगा। अंतर घटाना है ना, कितना घटाना है, उसी संख्या के 1/4, तो अंतर कितना है 12 है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इधर, नीचे दोनों का, तो कितना हो जाएगा 4x - 3x अपॉन 12 इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, x रह जाएगा, नीचे 12 रह जाएगा, इक्वल टू 12, नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 144 आ गई। तो आप इतना तुरंत कर सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें आपसे बोला गया है दो संख्याओं का योग आपका 29 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्याओं का योग कितना है आपका 29 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है 145 है। तो उन संख्याओं का अंतर आपको बताना है। तो आपने मान लो कोई भी दो संख्या मान ली, एक x और y है, तो उनका योग कितना है, आपने यहाँ लिख लिया कि x + y बराबर कितना है आपका 29 है। और उन्हीं संख्याओं के यानी x और y के वर्ग अगर हम कर दें और उनका अंतर ले लें तो कितना हो जाएगा आपका 145 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब, तो आपने लिख दिया x² - y² का मान कितना है 145 है। इसको आप क्या लिख सकते हो x + y और x - y, तो आपने लिख दिया x + y और x - y, तो ये आपका कितना आ गया 145 आ गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 29 है, तो 29 और यहाँ कितना आ गया x - y = 145। और 29 से आप डायरेक्ट 5 बार काट सकते हो, तो आप लिख दोगे कि x - y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अन्यथा एक बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस 29 का आपको इसमें भाग दे देना है, और 29 का आप भाग दोगे तो जितनी बार जाएगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है तीन संख्याओं का योग 140 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। बात को समझो, पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है और पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पहली संख्या ए बी सी मान लेनी है, ठीक है। तो पहली संख्या ए हो गई। अब आपसे बोला गया है पहले ये वाला सॉल्व करो। पहली संख्या जो है वो तीसरी की 4 गुनी है, यानी तीसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या होगी, 4x होगी। और पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो यहाँ 2x होगा। तो देखो पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी हो गई और तीसरी संख्या की 4 गुनी हो गई। तो आपसे बोला है कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी, और इन सबका योग कितना दिया है आपको, 140 दिया है। तो आपको जल्दी से इनको जोड़ देना है, कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे, और 7x बराबर 140 हो जाएगा। 7 से 20 बार चला गया, x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब आपसे बोला क्या गया, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी, यही तो है। तो बड़ी संख्या है आपकी 4x, तो 4 की x की जगह आप 20 रख दोगे, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है, यानी एक चिड़ियाघर है उसमें कितने चूहे और कबूतर है। यदि कुल सिर, यानी चूहे और कबूतर के जो कुल सिर हैं वो कितने हैं, 90 हैं, तथा पैर कितने हैं, 224 हैं। तो कबूतरों की संख्या आपको निकालनी है, तो कबूतरों की संख्या निकालनी है। और ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में आ चुका है। तो बताइए कबूतरों की संख्या क्या होगी। तो देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप मान लो चूहे को x मान लो और कबूतर को y मान लो। चूहा कितना हो गया, चूहे एक रैट हो गया, एक आपका कबूतर हो गया। तो एक कबूतर को क्या बोलते हैं, पिंजन। तो ये क्या आ गया, एक आपका आर हो जाएगा रैट और एक आपका पिजन हो गया कबूतर, ठीक है। तो देखिएगा अब आपसे बोला गया है कि ये दो हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर इनके सिर को गिनूंगा तो दोनों के पास एक एक सिर है, आर पी दोनों के पास एक एक सिर है। सिर कितने हैं, 90, ठीक है। और पैर कितने होंगे दोनों के पास, भाई चूहे के पास 4 पैर होते हैं, कबूतर के पास 2 पैर होते हैं। यानी मैं कहूंगा 4r प्लस 2p बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 224। बस इसको सॉल्व करना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 4r प्लस 4p, और 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 आ जाएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या है, कबूतरों की संख्या निकल आएगी, कितना रह जाएगा, माइनस का 2p। इधर कितना रह जाएगा, अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा, और 35 में से जब 22 जाएंगे तो आपका 136 बचेगा, और माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, ये 68 बार जाएगा। यानी जो कबूतर थे वो कितने आ गए आपके, 68 होंगे। तो आप इससे तुरंत निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है दो संख्याएं जिनका योग 16 है, ठीक है, और गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, बस इनको भी चुटकियों में कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार करेंगे, हमेशा योग में आप गुणनफल का भाग दे देना तो आपका व्युत्क्रम आ जाएगा। कैसे, देखिए मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं। जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपको व्युत्क्रम आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या लिखना है, जो योग दिया गया है और जो गुणनफल है उसका भाग दे देना है। और जब आप इसको अलग अलग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो वाई से वाई 1 टाइम गया, x से x 1 टाइम गया, तो आपका 1 अपॉन एक्स रह गया और प्लस 1 अपॉन वाई रह गया। तो ये व्युत्क्रम ही तो आ गया। तो आप इतना ना करके आप डायरेक्ट ही भाग दे दो। आपको क्या करना है, 16 में भाग देना है किसका, 55 का, और तुरंत आपका आंसर आ गया। देख लो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया, तुरंत आपने कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल आपको 336 दिया हुआ है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। मैंने आपको दोस्तों कल आपको मैंने बताया था शाम वाली वीडियो में कि कभी भी आपसे अधिक कहे, ज्यादा कहे, कम कहे, आपको सिर्फ घटाना है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो देखिएगा आपको पहले क्या दो संख्याएं दी हैं, तो मान लिया आपने क्या है, दो संख्या आपकी एक x है एक y है, दोनों का गुणनफल कितना है 336 है, और इन संख्याओं का योग और अंतर 32 अधिक है। तो आपको क्या करना है कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो ये प्लस, अंतर कितना है 32 है, x से x कट गया, वाई वाई कितने हो गए 2y हो गए, और 2y यानी 32 हो गए, 2 से कितनी बार ये 16 बार गया, यानी एक संख्या क्या होगी इसमें से 16 होगी। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए
आप क्या करोगे, तुरंत आपको ये एक संख्या आ गई तो देखो 16 किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो आपने तुरंत टिक कर दिया, करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या हो 16 और भी ऑप्शन में दिया जाए तो आपको इस 16 का इसमें भाग देना होगा। तो जब आप इसमें भाग दोगे 16 का तो 336 में जब आप 16 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, एक बचेगा 16 एकम 16, तो आपका तुरंत पता चलेगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की। उससे भी पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए आगे और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेके आता रहूंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग, यानी इंटीजर दिए गए हैं और उनका योग कुल योग कितना है, 1350 है। तो उन सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग आपको बताना है। यानी 3 पूर्णांक है, उन तीनों का योग कितना है, 1350 है। तो 1350 तो है, बट सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी क्या होगी, और उन दोनों का योग क्या होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही पॉपुलर तरीका। सबसे पहले आपसे कितनी संख्या पूछी है, 3 आपसे पूछी है, तो आपको क्या करना है, 1350 आपको यहाँ रख लेना है और 3 से ही आपको क्या भाग दे देना है। और जब 3 से आप जब भाग दोगे तो संख्या क्या आएगी, 3 चौक 12 आ जाएगी, एक बचेगा 3 5 15, यानी ये जो होगी आपकी क्या होगी, संख्या आ जाएगी। अब आपको क्या बताना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अगर आपको बड़ी संख्या चाहिए, लार्ज नंबर चाहिए, तो आपको क्या कर देना है, इसमें 1 जोड़ देना है। तो कितनी आ जाएगी, तो आपकी संख्या आ जाएगी 451। यदि आप इससे स्मॉल चाहिए, अगर आपको स्मॉल चाहिए तो आपको क्या कर देना है, 1 घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, 449 आपकी संख्या आ जाएगी। तो छोटी ये होगी, बड़ी ये होगी, बीच की ये होगी, और इन दोनों का योग ही आपसे पूछा है। 449 और 451 दोनों का योग कितना होता है आप जानते हो, 900 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है। अभी आपका ये नंबर सिस्टम का जो टॉपिक था, संख्या पर आधारित प्रश्न, ये आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब आपका कल चलेगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी भाजकता के नियम। कल हम कौन सा चैप्टर करेंगे, भाजकता के नियम, भाजकता के नियम कि किन किन संख्याओं में भाग जाएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू।